ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, सदा एकांत प्रिय के साथ साथ मिलनसार। ब्रह्मा बाबा सदा एकांत में ज्ञान मनन व एक बाप की याद में मगन रहने के कारण रूहानियत की स्थिति में संपन्न रहे, जिस कारण सदा रूहानियत की आकर्षण रही। बाबा के सामने जाते ही अनुभव होता था कि बाबा एक के अंत में खोए हुए हैं। फिर भी बच्चों को सर्व संबंधों से मिलने का अनुभव भी कराते रहे। ऐसे ही हमें भी प्रतिदिन एकांत में रमण अवश्य करना है, लेकिन साथ ही साथ मिलनसार भी बनना है। जितना बाह्य मुखता में आना सहज है, उतना ही अंतर्मुखी व एकांतवासी बनने का अभ्यास करना है। इसके लिए लौकिक प्रवृत्ति तथा अलौकिक सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में एकांत अर्थात एक के अंत में जाकर एकांतवासी बनने का अभ्यास करना है। एकांतवासी अर्थात एक बाप के किसी भी शक्तिशाली गुण व कर्तव्य के अंत में मगन रहना अथवा एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। जैसे साकार ब्रह्मा बाप सेवा में रहते समाचार सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते, 1 घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को खुश भी करते और अंतर्मुखी व एकांतवासी स्थिति का अनुभव भी करा देते। इसको ही कहा जाता है एकांत प्रिय और मिलनसार। ऐसे फॉलो फादर विस्तार को सार में समेटने का अभ्यास करो। जैसे और नियमें आवश्यक समझकर पालन करते हो, ऐसे स्व उन्नति और सेवा की सफलता के लिए सेवा केंद्र के वातावरण के लिए एकांत प्रिय बनने का लक्ष्य रख अपने दिल की लगन से बीच बीच में एकांतवासी बनने का समय निकालो। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को, बुद्धि को स्थित कर एकांतवासी बन जाओ। एकांत में रमणीकता गायब न हो, दोनों समान और साथ साथ रहें। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव को ज्ञान से मिलाकर चलने वाले। एकांत प्रिय बनना माना यह नहीं कि मिलने से दूर रहना। कोई भी बात अति में अच्छी नहीं होती। एक गुण तूफान मिसल हो, दूसरा मर्ज हो तो अच्छा नहीं। इसलिए दोनों का बैलेंस रहे। दूर देश व अपने स्वीट होम में जाने के लिए विस्तार को बिंदी में समाकर एकांत प्रिय बनने का अभ्यास करो। इसके लिए समाने की और समेटने की शक्ति आवश्यक है। डबल लाइट के उड़न आसन पर स्थित हो एकांत में चले जाओ। मिलनसार बन सेवा के साधन भी अपनाओ, नए नए प्लान्स भी बनाओ, लेकिन किन्हीं किनारों में रस्सी बांध कर नहीं रखो। एकांत प्रिय बन मन और बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र करना ही सच्ची तपस्या है। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति। इस समाप्ति से ही संपूर्णता आएगी। एकांत प्रिय बन तपस्या की योग अग्नि में अपनी कमजोरियों को भस्म करो। एकांत प्रिय बन अपनी स्थिति एक रस और एकाग्र बनाओ। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो। एकांत प्रिय बनने के लिए सर्व संबंधों की सर्व रचनाएं एक से लो, एक के सिवाय दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति वाला ही एक रस व एकाग्र हो सकता है। एकाग्र होना अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। चारों ओर हंगामा होते हुए भी आप एक के अंत में खोए रहो, अर्थात एक का अनुभव करो। इसके लिए स्व अभ्यास व स्व साधना करो। चलते फिरते जितना भी समय मिले अभ्यास में सफल करते जाओ। स्व अभ्यास में अलबेले मत बनो। चारों ओर हलचल हो, लेकिन आप एक के अंत में खो जाओ, अर्थात एकांतवासी बन जाओ। यही है महान पुरुषार्थ।
एकांतवासी बनने से एकाग्रता का अभ्यास होता है। बहुत समय के एकाग्रता के अभ्यास से दो मुख्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी, एक परखने की शक्ति और दूसरी निर्णय करने की शक्ति। यह विशेष दो शक्तियाँ व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को समाप्त करने का सहज साधन है। अपने संकल्पों की शक्ति को श्रेष्ठ व स्वच्छ बनाने के लिए एकांत प्रिय बनो। जितना एकांत प्रिय बनेंगे उतना संकल्प शक्ति शुद्ध और श्रेष्ठ बनेगी और शुद्ध संकल्प की शक्ति द्वारा हर कार्य सहज ही सफल होने का अनुभव करेंगे। एकांत प्रिय बनना माना किनारा करना नहीं, लेकिन एक की याद में रहना और अपने आत्मिक स्वरूप द्वारा साइलेंस की शक्ति का विकास करना। जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे, जिस कारण स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे, ऐसे फॉलो फादर। बाह्य मुक्ता के वायुमंडल को समाप्त करने के लिए एकांत प्रिय बनने का लक्ष्य रखो। जितना एकांत प्रिय बन अंतर्मुखी रहेंगे उतना बाह्य मुक्ता के खाते समाप्त हो जाएंगे। सर्व बंधनों से मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। एकांत प्रिय बनना अर्थात अंडरग्राउंड व अंतर्मुखी बनना। जितना एकांत प्रिय बनेंगे उतना मनन शक्ति बढ़ेगी, माया के विघ्नों से सेफ्टी रहेगी, दूषित वायुमंडल से बचाव रहेगा। जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे एकांत प्रिय बनने का प्रोग्राम बनाओ। अमृत वेले विशेष एकांत में अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करो। एकांतवासी बन 1 सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होना चाहें उसमें स्थित हो जाएं, इसका अभ्यास करो। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। यह 1 मिनट की स्थिति स्वयं को व औरों को बहुत लाभ दे सकती है। जैसे ब्रह्मा बाप ने एकांत प्रिय बन एकाग्रता के अभ्यास द्वारा साइलेंस की शक्ति प्राप्त कर अनेक तड़पती हुई आत्माओं को जीवदान दिया। लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर विश्व को लाइट और माइट दी। साक्षात्कार मूर्त बन अनेक भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो। अच्छा, ओम शांति।